एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। जैसे भगवान शिव के गले में नाग है हाँ जी। नाग कौन? हमारा मन जोरशों में भाग रहा है, सांप की चाल की तरह तेज तेज चलता है ना? और उस समय ध्यान में उतरना। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने रिसर्च की, तो इसमें पाया गया कि रुद्राक्ष में फाइटोकेमिकल होता है। अब फाइटोकेमिकल क्या? फाइटोकेमिकल वो होता है जो कीमोथेरेपी में यूज होता है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी जो कीमोथेरेपी होती है उसमें यूज होता है वो फाइटोकेमिकल। ओके। वो केमिकल जो है वो रुद्राक्ष में भी पाया गया। या आप किसी का नुकसान करने लगे हैं तो अंदर से एक चेतना आपकी आवाज देती है आपको कि ऐसे मत कर, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल, इसका नुकसान मत कर। वो कौन है? प्रभु भगवान शिव चेतना के रूप में स्वयं हमारी शिव हमारी चेतना है, मैं यूं कहूंगा, और हमारे अंदर विराजमान है, जो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के पिता हैं। वो राजा दशरथ, जब उन्होंने श्रवण कुमार को गलती से तीर मारा, क्या उन्होंने उस कर्म का भोग नहीं किया? उनको फल नहीं मिला, है ना? भगवान राम के पिता होते हुए भी मिला। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज योर होस्ट नवीन कुमार वर्मा एंड वेलकम टू द अल्फा पीपल। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शिवा पे और शिवा से जुड़े कुछ तत्वों पे, लाइक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या रोल है, कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, कैसे ये शिवा से कनेक्टेड है, रुद्राक्ष के पॉजिटिव, नेगेटिव, और कैसे रुद्राक्ष की पहचान की जाए। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं तरुण कटारिया जी, जो कि रुद्राक्ष में स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 25 सालों से रुद्राक्ष पे रिसर्च कर रहे हैं और उनसे जुड़े तथ्यों को सामने लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। तरुण कटारिया सर, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रभु हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हमारे पॉडकास्ट के लिए स्पेशली। ये महादेव की इच्छा थी। हाँ जी सर, बिल्कुल। महादेव की इच्छा के बिना ना तो चलन हो सकता है और ना चर्चा। क्योंकि जब उनका विषय आ जाता है या कभी भी होता तो देखिए, कहता ना हो ही सब परमात्मा की इच्छा से ही। बिल्कुल सर। तो ये परमात्मा की ही इच्छा थी आज हमारे साथ बैठे। सो शुरू करने से पहले एक बार फिर बोलते हैं हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर इस पॉडकास्ट में हर हर महादेव से शुरू किया है तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं आज हम जी। तो थोड़ा हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंग शिव कौन है, क्या है शिव? भगवान शिव, या हम खाली शिव नहीं कह सकते हैं, भगवान शिव अनंत ब्रह्मांडों के मालिक भगवान शिव। देखिए, भगवान शिव को समझाने के लिए ना हमारे जो भारतीय ऋषि मुनि हुए, उन्होंने उनको एक चित्र दे दिया, क्योंकि उनकी योग साधनाएं इतनी प्रबल थी कि वो दर्शन कर सकते थे। अब वो उस चीज को उस तरीके से नहीं समझा सकते थे, कारण उनकी हजारों सालों की तपस्या थी। तो वो अब उस रास्ते पे जाने के लिए, है ना, एटलीस्ट उतना समय तो चाहिए जितना समय उन ऋषियों ने तपस्या की। बिल्कुल सर। उन्होंने उसको एक चित्र रूप में उतार दिया। जैसे भगवान शिव के गले में नाग है हाँ ना? जी। नाग कौन? हमारा मन जोरशों में भाग रहा है, सांप की चाल की तरह तेज तेज चलता है ना? और उस समय ध्यान में उतरना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। कि मन तो भाग ही रहा है, विचारों में, काम वासनाओं में, इधर उधर हर समय भाग रहा है, लेकिन उस नाग की गति से भाग रहा है, उस सांप की गति से भाग रहा है,
लेकिन उस समय भी ध्यान में उतरना, जैसे भगवान शिव गले में नाग धारण करते हैं और हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। शिव शून्य है, शिव शून्य है, शिव हमारी चेतना है, कण कण में शिव है। यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं जो स्वयं भगवान शिव ने थोड़ा सा हमें समझाने हाँ जी के सर। लिए, थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी और देखा भी। उसमें जो माँ पार्वती हैं उनको पाने के लिए बहुत तप करती हैं। और जब तप करती हैं, बहुत समय गुजर जाता है, बहुत समय गुजर जाता है, तो एक दिन भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि प्रभु, अब तो आप प्रसन्न हो जाइए, बहुत तप किया उन्होंने आपके लिए। कहते नहीं, अभी भी कमी है। अच्छा। तो अब भगवान विष्णु फिर बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खैर भगवान शिव वहां चले जाते हैं, साधु रूप में चले जाते हैं। तो साधु रूप में जब जाते हैं तो वहां पहाड़ों पे माँ पूजा कर रही हैं शिवलिंग की। तो वो साधु बोलते हैं कि हे देवी, क्या हम भी आपके द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आसपास कहीं शिवलिंग नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कर सकते हैं। अब वो जब कर सकते हैं तो उन्होंने क्या किया, जो भी अपने नियम कर्म भगवान शिव ने उस समय अपने हिसाब से किए, और अंत में एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा शिवलिंग पे चढ़ा दिया। तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। गलती वहां उनकी नहीं थी, उनका प्रेम है। तो उनको क्रोध आ गया कि महात्मा ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं, "अभी ये इसमें भी तो शिव है।" कहते हैं, "ये तो सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा है।" तो उन्होंने फिर कहा कि देवी, अगर भगवान शिव हमारे इस सड़े हुए मांस के टुकड़े को स्वीकार कर लें, तो क्या हमें आप पूजा करने दोगे। ठीक है। तो उन्होंने, भगवान शिव वो स्वयं ही शिव थे, तो उन्होंने आंखें बंद की और वो मांस का टुकड़ा गायब हो गया। वह मां पार्वती जो हैं वो थोड़ा सा निराश भी होती हैं, लेकिन उनमें एक ऊर्जा भी आती है कि भाई भोलेनाथ ये मांस का सड़ा हुआ टुकड़ा स्वीकार कर सकते हैं, तो मेरे तो इतने मीठे मीठे फल और सुंदर सुंदर फूल हैं। वो जब वो चढ़ाती हैं तो वो बहुत देर तक बैठी रहती हैं जप में, लेकिन वो गायब नहीं होती, या यूं कहें स्वीकार नहीं स्वीकार होती। नहीं होते। तो वहां माँ पार्वती निराश हो जाती कि मेरी अ, तप में, मेरी सेवा में, मेरी आराधना में कमी है। तब भगवान शिव, भगवान शंकर प्रकट होते हैं। तो मां पार्वती उनको प्रणाम करती हैं, तो उनसे पूछती हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कि आप सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा स्वीकार कर रहे हैं और मेरे फूल नहीं, मेरे फल नहीं। तो वहां भगवान शंकर एक बात कहते हैं कि देवी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें शिव नहीं है। वहां पार्वती को ये बात, मां पार्वती को ये बात समझ में आ जाती। तो प्रभु शिव जो है शून्य है, शिव हमारी चेतना है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं शिव। ये तो लोगों ने ना शिव, भगवान शिव को प्रेजेंट ही गलत किया कि भस्म जो लगाते हैं वो, अरे वो मतलब कैसे समझाया जाए उस चीज को। भस्म लगाने का भगवान शिव का एक बहुत साधारण सा मतलब है कि ये शरीर एक्चुअल में भस्म हो जाना है, तो मृत्यु के लिए तैयार रहो। अब आप एक चीज देखिए, जैसे भगवान शिव को एक नशेड़ी करार दे दिया गया समाज बिल्कुल। में ना, अजीब अजीब गाने और बहुत कुछ बन रहा है। आप एक देखिए, परम होश है शिव, परम होश। और परम होश क्या है? प्रभु परम होश, आप एक चीज देखिए, जो हर समय ध्यान में रहते हैं, हर समय भक्ति में रहते हैं, हर समय आराधना में रहते हैं। तो उनको अगर समझा जाए, मैं वही चीज बोल रहा हूं आपको, जब हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, परम होश का एक मतलब आप ये भी समझिए कि जब हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमारा जो अंतरात्मा है या जो हमारा ध्यान है, क्या वो एक्टिवेट नहीं होता। बिल्कुल। हम होश की तरफ नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। विकार हमारे खत्म नहीं होने लगते हैं। बिल्कुल। इसका एक मतलब ये भी है कि यहां तो हम सिर्फ उनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जब बड़े भाव से भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर विकार खत्म होने लगते हैं, काम वासनाएं खत्म होने लगती हैं, क्रोध खत्म होने लगता है। तो वो तो परम होश है।
जो जहर पीने की ताकत रखते हैं, इतने भयंकर जहर को पीने की ताकत रखते हैं, उस हलाहल विष को पीने की ताकत रखते हैं, जिसकी एक बूंद भी अगर इस पृथ्वी पे गिर जाती तो यह पृथ्वी का विनाश हो जाता। तो आप सोच के देखिए, उन्होंने इतना विष पिया, जो उस विष को पीने की ताकत रखते हैं, क्या उनको नशे की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या उनका शरीर इतना कमजोर है या उनका मन इतना कमजोर है कि वो एक नशे के सहारे वो अपना एक भक्ति चला रहे हैं या वो अपने ध्यान में बैठे हैं? ऐसा नहीं है। नहीं। तो इतने भयंकर विष को पीने की ताकत रखते हैं प्रभु, वो इतने कमजोर नहीं है कि उनको नशे का सहारा लेना, वो ले ही नहीं सकते। तो क्या लॉजिक है, लोग ये नशा भी करते हैं और भगवान शिव का नाम छोड़ते हैं? देखिए, भगवान शिव ने तो विष भी पिया था ना, वो ये बात तो कभी कहते ही नहीं है नशा करने वाले। शराब पी रहे हैं तो भोलेनाथ भी पीते थे, भांग पी रहे हैं तो भोलेनाथ भी पीते थे, चिलम पी रहे हैं तो भोलेनाथ भी पीते थे, वो अपने हिसाब से ही। जैसे मैं आपको वही कह रहा हूं कि परम तत्व उस परम तत्व को, मानव जाति को, मनुष्य जाति को, इस सृष्टि को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उनको एक शारीरिक आकार दिया, ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे ही हमारे जो आज के समाज के लोग हैं, है ना, जिनको जैसे ठीक लगा भी चिलम पीने से तो भगवान शिव, या बहुत सारे लोग हैं जो सब करते हैं, उनको लगता है भगवान शिव करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भांग चढ़ाई जाती है शिव पे, या धतूरा चढ़ाया जाता है, देखिए इसके पीछे लॉजिक। अब हमारे जो साधु, बड़े बड़े तपस्वी जो जंगलों में रहते थे, वहां ये सब चीजें उनको नहीं मिलती थी, हम्म। और वो ये जानते थे कि हर चीज में शिव है, कण कण में शिव है। तो उनको धतूरा मिला, उन्होंने धतूरा चढ़ा दिया, है ना। उनको भांग मिली, उन्होंने भांग चढ़ा दी। ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो उनका तात्पर्य रहता था, या उनके जो भाव रहते थे, वो ये रहते थे कि प्रभु, ये नशा स्वीकार करो और हमें आप भक्ति का नशा प्रदान करो। हम्म, ठीक है। जैसे भगवान शिव पे दूध चढ़ाते हैं, दूध सफेद होता बिल्कुल। है ना। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इसका जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि प्रभु, हमारे अंदर दूध जैसा प्रकाश उत्पन्न करो, हम्म, हमें अपनी भक्ति वरदान। अब लोगों ने इसको गलत उसमें ले लिया, है ना जी, कि भगवान शिव नशेड़ी हैं, भगवान शिव ये करते थे, माता पार्वती भांग घोटती थी, ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। और फिर मैं वो बात रिपीट कर रहा हूं कि जब तक हम किसी चीज को पढ़ते नहीं है, तब तक हमें पता नहीं लगता है। अब है क्या, जिसको चिलम पीनी है उसको एक ही बात से मतलब है, मुझे चिलम पीनी है, वो पढ़ने का उसको मतलब ही नहीं। अगर वो पढ़ लेगा, कभी जिंदगी में चिलम नहीं पिएगा, सही बात है ना। जिसको शराब पीनी है, उसको शराब ही पीनी है, उसको कोई मतलब नहीं है भगवान शिव कैसे क्या, कभी मंदिर से निकलते वो नशे नशे में ऐसे करते तो पता नहीं। तो वो ये बातें ना सिर्फ समझने वाली, वो बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। अगर जो ये भोलेनाथ इनको कहा जाता ना प्रभु, वो एक्चुअल में भोलों के नाथ है, जो बड़े भोलेपन से भक्ति कर रहा है। और है। भोलेनाथ भी हमारे साधुओं से आया, जो भोलेनाथ नाम मिला भोलेनाथ को, हाँ जी। ये भी हमारे साधुओं से आया, देवताओं से आया, राक्षसों से आया, क्योंकि इतने भोले थे, किसी को भी वरदान दे देते थे, है ना। उनको भोलेनाथ कहने लगे, उनका एक बड़ा प्यारा नाम आ गया। अब ऐसे ऋषि मुनि, है ना, भोले थे, जंगलों में रहते थे, कुछ भी चढ़ा देते थे, भोलेनाथ स्वीकार कर लेते थे। वो भोलों के नाथ हैं, कि जो भोलेपन से भक्ति कर रहा है, निस्वार्थ भक्ति कर रहा है, कि प्रभु जैसा आपको ठीक लगे। तो ये कहना गलत नहीं है ना कि भी जो निस्वार्थ भाव से कुछ भी चढ़ा रहा है शिव को, तो वो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु स्वीकार, देखिए यहाँ पे एक बात को समझे ना, एक्चुअल में क्या है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमने बुद्धि का विस्तार नहीं किया, हमने अपने बुद्धि को ना एक बिंदु के चारों तरफ हम घुमाए जा रहे हैं उस बात को। ठीक है। अब एक बात समझें आप, कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम उस ट्रेन का वो ड्राइवर होता है या पायलट होता है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उसको कोई चला तो रहा ही, बिल्कुल। उस पर यकीन कर रहे हैं। जो अखंड ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है, उस पर यकीन नहीं है हमारे को। एक हम उस बस ड्राइवर पे यकीन रखते हैं कि ये हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, है ना जी। सही बात है। लेकिन वो
जिसने रास्ते भी तय किए और मंजिल हुई, उस पर यकीन नहीं है हमारे को। बिल्कुल सही बात है। एक अनजान रिक्शा वाले पे हम भरोसा कर लेते हैं रात के अंधेरे में हाँ जी, कि ये वहां तक पहुंचा देगा, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते हैं जिसने दिन भी बनाया और रात भी बनाया। रात भी बनाई है। वहां होता क्या है, पहले तो मन के विचार, निस्वार्थ प्रभु मैं गारंटी दे रहा हूं, इंसान करके देखे परमात्मा की भक्ति, जिस भी स्वरूप को आप मानते हो, ये मुमकिन नहीं है प्रभु कि जीवन नहीं बदले। अब एक बात को समझें आप, देखिए अब एक छोटी सी बात बहुत बार समाज में आती है, बहुत सारी चीजें हमने बचपन से सुनी हुई कि मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो, ऐसा वैसा। प्रभु तो दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए थे, बिल्कुल, दर्शन तो दुर्योधन भी रोज करता था, बिल्कुल, तो क्या उनकी बुद्धि बदल गई? नहीं। दर्शन और भक्ति और समर्पण, इन सब बातों में बहुत अंतर है। भक्ति भक्ति ही रह जाएगी, जब उसमें समर्पण आ जाएगा तो प्रभु उसका रूप ही अलग हो जाएगा। हुँ, अब उनकी सोच नहीं बदली ना शिशुपाल की बदली, ना दुर्योधन की सोच बदली, ना दुशासन की सोच बदली। ऐसा उन लोगों ने देखा नहीं था भगवान कृष्ण को, उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो यहां पे होता क्या है कि जब तक आपके अंदर समर्पण भाव नहीं आएगा, आपके अंदर जप नहीं आएगा, आपके अंदर नाम सिमरन नहीं आएगा। अब आप एक बात देखो ना कि अब हम यहां बात कर लें सतयुग की, ठीक है, हुँ, हुँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना? अब यहां सतयुग की बात हम करें तो वहां हजारों साल ध्यान होता था, है ना? हाँ जी, त्रेता में यज्ञ होते थे, अनेकों यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे। उसके बाद द्वापर में देव पूजा होती थी, और कलयुग नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के बारे में तो प्रभु हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने ये बात भी बोली है कि अगर कुछ समय नाम जप कर लिया जाए ना, हुँ, तो हुँ, कई सालों का फल आपको जो त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में मिलता था, वो आपको कलयुग में मिल जाता, सिर्फ नाम जप से। नाम जप की महिमा इतनी बड़ी। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो सब चीजें ना, राधा कृष्ण को, राधा, मान लें हम कृष्ण जी की बात कर लें, है ना, तो उनको रास रसाने वाला बना दिया, ठीक है, राधा जी को उनकी प्रेमिका, उनकी गर्लफ्रेंड, जो हम मार्केट में सुनते हैं, देखते हैं, और कई बार वो चीजें बड़ी महसूस भी होती हैं। एक वो मतलब क्या कहा हुँ, जाए हुँ, भगवान कृष्ण के बारे में, या क्या उनके अटूट प्रेम को कहा जाए, है ना? यहाँ पे आप एक बात देखें ना, राधा कृष्ण का प्रेम तो चलो एक अमर प्रेम कथा है, वो कभी कथा, या तो मीरा का प्रेम ले लो ना आप, जो गोविंद का नाम लेके विष पी गई और विष बिल्कुल, ने असर नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। तो सोचिए वो गोविंद कौन, क्या वो ऐसे रसिक हैं, मतलब वो क्या सारा दिन गोपियों के साथ रास रचाते थे? ऐसा नहीं है। तो यहाँ लोगों ने ना उस चीज को समझने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज भक्ति के बारे में अगर कहा जाए ना, ऋषि मुनि जो हमारे कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, और इसमें अगर नाम जब कंटिन्यू कर लिया जाए प्रभु, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो कट नहीं सकता, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती। और परमात्मा का आप कोई भी स्वरूप देख लें, है ना, हुँ, सभी हुँ, ऐसे, तो कलयुग सभी ऐसे बैठे हैं। भगवान शिव देख लें, आप हनुमान जी को देख लें, आप राम जी को देख लें, है ना, वो सब देने के लिए बैठे हैं। हम ले तो सही, हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। शिव की हमने बात करी है। हम्म। शिव की प्रेज़ेंस की उनकी और लीलाओं की हमने बात करी है। तो एक चीज़ आती है शिव से जुड़ा हुआ एक रुद्राक्ष का नाम भी आता है। तो रुद्राक्ष की बेसिक स्टोरी तो सभी ने सुनी हुई है। लेकिन एक बारी उसको थोड़ा रिव्यू करके और कुछ ऐसे तथ्य बताइए हमें, जो लोगों ने मतलब मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है आज के टाइम में। तो बहुत ज्यादा, हाँ जी सर, तो बहुत उसके बारे में ज्यादा है ये, बताइए। हाँ। देखिए, रुद्राक्ष एक फ्रूट है जो भगवान शिव के अश्रुओं से हुआ। यहाँ जैसे शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, इनमें ना कुछ अलग अलग कथाएं हैं, हुँ, थोड़ा हुँ। थोड़ा अलग है। तो अब ये पुराण जो है हमारे हजारों साल, लाखों साल पहले लिखे गए, और हजारों लाखों लोगों के हाथों से निकले, है ना?
तो उसमें चेंजेस होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी ज्ञानी थे जिनके हाथों में भी महात्मा वेद व्यास जी ने लिखे, ठीक है, गणेश जी उस समय वहीं मौजूद थे, भगवान शिव की आज्ञा से लिखे। तो अब हुआ क्या, जैसे पुराण लाखों लोगों के हाथों से निकले तो वहां कुछ चेंजेस भी हुए, उन्होंने अपने ज्ञान से कुछ वहां पे चेंज भी किया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी कथाएं दो तीन हैं जो सभी ने पढ़ी हुई हैं कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए एक अघोर अस्त्र की जरूरत थी। और ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं हाँ पब्लिक जी को, सर, उसने बिल्कुल। त्राही त्राही मचाई हुई थी, उसने स्वर्ग लोक पे राज कर लिया, उसने सभी देवता वहां पे प्रार्थना करने लगे भगवान शिव से। अब भगवान शिव, भोलेनाथ, फिर वही शब्द आ गया भोलेनाथ, तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इनकी मृत्यु जो है अघोर अस्त्र से होगी, तो अघोर अस्त्र को प्रकट करने के लिए भगवान शिव को भी 1000 साल खुली आंखों से तपस्या करनी पड़ी। खुली आंखों से। खुली आंखों से, ठीक है। अघोर अस्त्र प्रकट हुआ, त्रिपुरासुर का वध हुआ, उसके बाद जो उन्होंने पलके झपकी ना, तो पलके जब झपकी तो उसमें से जल की बूंदें निकली, उसमें से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और दूसरी कथा है जब मां सती अपनी योग अग्नि से उन्होंने स्वयं को राजा दक्ष के यहाँ अपने आप को भस्म कर लिया। तो उसके बाद जब भगवान शिव उनके प्रेम में, उनके बंधन में जब विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, तो उसमें से अश्रु निकले उनकी जो नेत्रों से, तो वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न। पर ये जरूर मैं कह सकता हूं अपनी ऑडियंस को, समाज को, जनता को, कि ये सच है कि जो रुद्राक्ष हैं भगवान शिव के आंसुओं से ही प्रकट हुए हैं। ओके। और इतनी अद्भुत रचना है ये भगवान शिव की, इंसान की सोच पहली बात तो वहां तक जा ही नहीं सकती है, क्योंकि शिव को समझने के लिए शून्य बनना पड़ता है ना। शिव को समझने के लिए पहले हमें शून्य होना पड़ेगा, तब हम शिव को थोड़ा सा समझ सकते हैं, वो भी भगवान शिव की आज्ञा हो तो। ऐसे ही रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को एक्चुअली कमर्शलाइज कर दिया, ओके। बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, ये सब चीजें हैं। रुद्राक्ष एग्जैक्टली क्या है, रुद्राक्ष एक ऊर्जा का स्रोत है, जैसे हम कहें मल्टीविटामिन। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूं कि रुद्राक्ष में इतनी अद्भुत पावर है। अब इस पे रिसर्च भी हुई, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने रिसर्च की, तो इसमें पाया गया कि रुद्राक्ष में फाइटोकेमिकल होता है। अब फाइटोकेमिकल क्या, फाइटोकेमिकल वो होता है जो कीमोथेरेपी में यूज होता है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी जो कीमोथेरेपी होती है उसमें यूज होता है वो फाइटोकेमिकल। ओके। वो केमिकल जो है वो रुद्राक्ष में भी पाया गया। उसके बाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में रिसर्च हुई, डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने रिसर्च की, एंटीबैक्टीरियल गुण है, डाइलेक्ट्रिक पावर है, बहुत सारे गुण इसमें रुद्राक्ष में आए, बीपी कंट्रोल, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत चीजों में रुद्राक्ष काम करता है। रुद्राक्ष को एक्चुअली प्रेजेंट किया नहीं गया। अब उसको कैसे प्रेजेंट किया गया मार्केट में, कि आप ये कवच पहन लो, ये सिद्ध कवच है, ये सरस्वती कवच है, ये विष्णु कवच है, ये ब्रह्मा कवच है, ये शिव कवच है, ये देवी कवच है, ये राहु कवच है, ये केतु कवच है। अपने अपने हिसाब से कुछ भी गणना करके, पुराणों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। कहीं भी चारों पुराण, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हमारी ऑडियंस पढ़ सकती है, ठीक है, उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि आप सरस्वती कवच पहने, आप विष्णु कवच पहने, आप शिव कवच पहने, आप राहु कवच पहने, केतु पहने, ऐसे नोटों का भंडार लग जाएगा, लक्ष्मी गणेश है रुद्राक्ष, है ना, तो ये लक्ष्मी पोटली है, ये सरस्वती पोटली है। कोई लॉजिक नहीं है इन बातों के पीछे, बेवजह अपने हजारों लाखों रुपए खराब मत करें। ये सिर्फ धंधा बना रखा है कि एक टाइम में 5-7 रुद्राक्ष इकट्ठे बिक गए, अच्छा। कवच बना दिया। पुराणों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है ही नहीं किसी भी। हाँ, किताबें लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिख दी, उसमें वो क्या लिख रहे हैं ये राम जाने, है ना जी। और ग्रहों के साथ भी जो इनका जो एक ग्रह जो इनके साथ ऐड किए गए रुद्राक्ष के साथ, ग्रह कभी भी किसी भी पुराण में नहीं लिखे हुए कि 1 मुखी का सूर्य है, 2 मुखी का चंद्रमा है, 3 मुखी का मंगल है, 4 मुखी का बुध है, 5 मुखी के देवगुरु बृहस्पति हैं, 6 मुखी के शुक्र हैं, 7 मुखी के शनि हैं, 8 मुखी के राहु हैं, 9 मुखी के केतु हैं। ऐसा कहीं भी किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। ये जब
हमारे ऋषि मुनियों ने रुद्राक्ष धारण किए तो ये उनके अनुभव थे, जो अनुभव किताबों में उतार दिए गए। ओके। अब जैसे उन्होंने दो मुखी रुद्राक्ष पहना तो उनको अपनी मन की गति उस समय में कंट्रोल होती हुई दिखी, शीतलता महसूस हुई। दो मुखी रुद्राक्ष जो हैं उनके जो लॉर्ड हैं भगवान अर्धनारीश्वर है, ठीक है। तो उनको जब बड़ी शीतलता महसूस हुई तो उनको ये लगा कि इसमें तो चंद्रमा के भी बहुत गुण हैं। उन्होंने कंपेयर किया कि कंपेयर किया, हाँ। तो उन्होंने ये वहां अपनी किताबों में लिख दिया कि दो मुखी रुद्राक्ष के जो ग्रह हैं वो चंद्रमा है। ठीक है। अब तीन मुखी रुद्राक्ष किया तो उनको अपने अंदर बहुत ऊर्जा महसूस हुई, एक अग्नि बढ़ती हुई महसूस हुई, एक अग्नि जैसी तपश महसूस हुई। तो उनको ये लगा कि हाँ, इसमें अग्नि की पावर भी है, अग्नि मतलब मंगल। तो उन्होंने वहां उसको मंगल के साथ जोड़ दिया। ओके। चार मुखी हैं, चार मुखी के जो देव हैं वो भगवान ब्रह्मा हैं। अब जैसे ही उन्होंने चार मुखी धारण किया तो उनको महसूस हुआ कि उनकी बुद्धि का जो प्रभाव है, बुद्धि में बदलाव हो रहा है, उनका कंसंट्रेशन उनकी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि वो पढ़ते भी थे, लिखते भी थे। तो वहां उनको महसूस हुआ कि यार ये तो बुद्धि का कारक भी है, इसका मतलब ये बुध है ना। ऐसी पांच मुखी धारण किया तो उनको ज्ञान बढ़ने लगा, ध्यान बढ़ने लगा। तो वहां उनको ये चीज महसूस हुई कि पांच मुखी में देवगुरु बृहस्पति के गुण भी हैं। अब छह मुखी धारण किया, उसमें जो उनके देवता हैं वो कार्तिक हैं। उनको वहां पे अपने अंदर शुक्र की एनर्जी भी महसूस हुई, वीनस की एनर्जी भी महसूस हुई कि थोड़ा सा काम बढ़ने लगा। तो वहां उनको ये लगा, महसूस किया कि हाँ, इसमें जो ऊर्जा है ये शुक्र की भी बहुत अच्छी ऊर्जा। ऐसी सात मुखी में अब की जो देवी है वो महालक्ष्मी, सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषि, उनकी पावर है। लेकिन जब उन्होंने उसको धारण किया तो उनको महसूस हुआ, अरे इसमें तो शनि की ऊर्जा भी है। ध्यानी थे वो, तपस्वी थे, हर चीज महसूस कर सकते थे। ऐसी आठ मुखी राहु और नौ मुखी केतु, ठीक है। लेकिन अब आठ मुखी की वैसे हम बात करें तो माँ दुर्गा, जो आठ मुखी की जो देवता हैं वो भगवान गणपति अष्टविनायक, और नौ मुखी की माँ दुर्गा, 10 मुखी के भगवान विष्णु, 11 मुखी के हनुमान जी, 12 मुखी के भगवान सूर्य, 12 आदित्य, ठीक है, और 13 मुखी के स्वयं कामदेव और रति, इंद्र भी हैं, कहीं कहीं पुराणों में लिखा हुआ है। 14 मुखी के स्वयं शिव, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुआ था 14 मुखी रुद्राक्ष। अब 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ, 16 मुखी रुद्राक्ष है भगवान महाकाल। तो सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ, डिफरेंट जो हम बात करें मुखी जो हाँ रुद्राक्ष जी, है, हाँ जी, पहले आप फिनिश कीजिए फिर हम बात करते हैं आगे। अब 17 मुखी रुद्राक्ष है भगवान विश्वकर्मा, 18 मुखी रुद्राक्ष है मां पार्वती, ठीक है ना जी। तो हर एक रुद्राक्ष के देवता अलग अलग हैं, उनमें शक्तियां हैं रुद्राक्ष। मतलब हम यूं कह सकते हैं जैसे अब इस चीज को यूं समझा जाए, जैसे माँ दुर्गा का जब वो अ, माँ दुर्गा जब प्रकट हुई, है ना, महिषासुर का जब मर्दन करना था, है ना, शुम्भ निशुम्भ को जब मारना था, उनका वध करना था, तो जैसे देवताओं ने उनको शक्तियां दी, है ना, किसी ने खड़ग दिया, किसी ने धनुष दिया, किसी ने तलवार दी, किसी ने चक्र दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, है ना। ऐसे ही रुद्राक्ष के अंदर हमारे देवताओं की शक्तियां हैं, ठीक है। अब वो चीज समझने की जरूरत है कि इतने इतने रुद्राक्ष धारण करने की जरूरत नहीं होती है। लोग 10-10, 8-8, 5-5 रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं और उसके बाद जी मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ऐसे नहीं हो रहा है। आप एक बात को समझो, अब आपकी बॉडी को विटामिन डी की नीड नहीं है, विटामिन D3 की नीड नहीं है, और आप रेगुलर उसके सैशे पिए जा रहे हो, तो क्या होगा? या कैल्शियम की आपको नीड नहीं है, आप रेगुलर कैल्शियम लिए जा रहे हो, तो क्या होगा? कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, बिल्कुल, है ना, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देगा। ऐसे ही सेम रुद्राक्ष है, जितनी आपको नीड है, जिस एनर्जी की आपको नीड है, आप वही रुद्राक्ष पहने, इसके अलावा फालतू रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं। ओके। अब लोग कहते हैं 10-10 रुद्राक्ष, ये माला पहन लो ये ऐसा हो जाएगा, ये कवच पहन लो ये ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आई नहीं 10 जन्म नहीं होगा। क्योंकि जो आपको नीड ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, आप उस चीज को धारण कर रहे हो सकता है 100 में से किसी एक का बदलाव हो जाए, आपका भाग्य ही पलटना था तो वो हो गया।
अगर आपको एक्चुअल में 5 रुद्राक्ष की नीड है, इसी से एनर्जी की नीड है, तो आप उसको पहन सकते हो। जैसे मान लीजिए अब शनि है, किसी की कुंडली में शनि ठीक नहीं है, ठीक है, या प्लेसमेंट अच्छी नहीं है शनि की, है ना, या साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है। शनि पीड़ा देते हैं, शारीरिक पीड़ा बहुत ज्यादा देते हैं, रिश्ते दूर कर देते हैं, ठीक है, मानसिक संतुलन नहीं रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब शनि जीवन में प्रवेश करते हैं, शनि की ऊर्जा जीवन में आती है। बिल्कुल। शनि कर्म फलदाता है, और एक्चुअल में कभी भी कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं देता है। ये भी मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूं, कोई भी ग्रह आपके बुरे के लिए नहीं है। कर्म आपने किया तो वो ग्रह आपको बुरा फल दे रहा है। तो सर अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपने बताया कि कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इन सब चीज़ों मतलब इसका फल रुद्राक्ष का 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष का फल इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कर्म। तो कर्म ही क्यों इम्पोर्टेंट है ज़्यादा? प्रभु देखो, ये जो आज हमारा जीवन चल रहा है ना, ये तो हम पीछे करके आए हैं। परमात्मा ने बुद्धि भी तो दी। अगर सिर्फ कुछ नहीं करना होता, इस दुनिया में भेजना ही होता कि जाओ खाओ पियो मस्ती करो और वापिस आ जाओ, तो फिर तो कोई परिभाषा किसी चीज की रहती नहीं है ना, ना ग्रहों की, ना कर्म की, ना परमात्मा की। तो पर ये भी तो है ना, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ऑलरेडी हो चुका है। प्रभु प्री डिसाइडेड कर्म का फल है। अच्छा। अब आप, अब इस जन्म में मान लीजिए हम नाम जप कर रहे हैं, प्री डिसाइडेड था, आप एक चैनल चला रहे हैं, मैं रुद्राक्ष में परमात्मा ने मुझे डाला, ठीक है, मैं लोगों तक इसकी एनर्जी पहुंचाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, तो ये तो है मेरा कर्म। ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे जैसे मैं पागल बनाने लग जाऊं लोगों को, ठीक है जी, गलत गाइड करने लग जाऊं, ठीक है, 100 वाली चीज 50,000 में बेचने लग जाऊं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मेरा कर्म खराब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। परमात्मा मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे हैं ना इस चीज को, कि कर्म क्यों। अब ये बात मैं आपको समझाता हूं कि भगवान राम के पिता, स्वयं भगवान राम के पिता, जिनसे देवता भी सहायता लेते थे, संकट के समय देवता भी परामर्श करते थे, वो राजा दशरथ, जो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के पिता हैं, वो राजा दशरथ, जब उन्होंने श्रवण कुमार को गलती से तीर मारा, क्या उन्होंने उस कर्म का भोग नहीं किया? बिल्कुल किया। उनको फल नहीं मिला? बिल्कुल मिला। है ना, भगवान राम के पिता होते हुए भी मिला, ठीक है। भगवान राम वनवास गए, राजा दशरथ तड़प तड़प के उनके पुत्र वियोग में उनका अंतिम समय आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। जनक दुलारी मां सीता, ठीक है। अब यहां कर्म की परिभाषा समझिए, इतने बड़े साम्राज्य की राजकुमारी, इतना बड़ा राज्य, राजा की पुत्री, और इतने बड़े राजघराने की बहू, वो वनवास भोग रही है। दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण द्वापर में जब आए, और वो त्रेता का जो एक वो उधार रह गया था, जो बालिका वध धोखे से किया था, मित्रता निभाने के लिए, रघुकुल के वचन के लिए, ये उन्होंने वचन दे दिया था। उन्होंने कहा मैं ये पाप भी स्वीकार कर सकता हूं इस मित्रता, ठीक है। तो अब यहां क्या, वो शिकारी बन के उनको तीर मार रहा है, कर्म फल। तो प्रभु कर्म फल तो इतना बड़ा है कि जहां देवता भी नहीं बख्शे गए, तो एक आम इंसान की कोई बिसात नहीं है यहां पे, कि मतलब ये आम इंसान के बस की वो सब चीजें नहीं है कि वो सोचे नहीं मुझे तो कर्म फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। अब यहां पे आप एक चीज देखें कि सारी जिंदगी बुरे कामों से पैसा कमाया, ठीक है, बेटा गया जुए में, एक दिन सब कुछ हार गया, क्या समझेंगे आप इस चीज को? ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई कि कंटिन्यू हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं छोड़ा, उनको बीमारी समझ नहीं आ रही इसको बीमारी क्या है। तो वो जो बीमारी समझ नहीं आ रही और शरीर पे काम कर रही है, वो अदृश्य शक्ति क्या है? वो कर्म फल है। शिव हमारी चेतना है, हमें हमेशा चेताते हैं। इस बात को आप भी कबूल करेंगे, हमारी ऑडियंस भी मानेगी
कि जब भी हमारे जीवन में कुछ घटित होने लगता है, हमारा मन बुझ जाता है, या कहीं हम जाने लगे हैं तो हमारे मन से एक आवाज आती है, ऐसे मत कर, यहां मत जा, या आप किसी का नुकसान करने लगे हैं तो अंदर से एक चेतना आपकी आवाज देती है आपको कि ऐसे मत कर, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल। इसका नुकसान मत कर। वो कौन है? प्रभु भगवान शिव चेतना के रूप में स्वयं हमारी शिव हमारी चेतना है, मैं यूं कहूंगा, और हमारे अंदर विराजमान है और हर समय हमारी घंटी बजाते हैं, ये गलत कर्म है, इसको मत कर। ये है कर्म का फल कि भगवान परमात्मा, वो ईश्वर, वो परम शक्ति, वो आपको हमेशा रोक रहे हैं आपके गलत कामों के लिए, आपके गलत कर्म के लिए। उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं तो वो कर्म फल है। आपको कर्म फल उसका मिलेगा ही मिलेगा। आपने कर्म कर दिया तो उसका फल मिलना है। परमात्मा कह रहे हैं मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तुझे मना किया था ये मत कर। और ये सभी के साथ होता है, लेकिन आज इस बात को 90% लोग मना कर देंगे, हमारी ऑडियंस बिल्कुल मना कर देगी, ऐसा हमारे साथ तो नहीं होता है। वो क्यों? हमने बाहर के शोर को सुनना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया और अंदर जो हमारा शोर है ना, उसको सुनना ही बंद कर दिया। कि सारा दिन हम एक ही चीज सुन रहे हैं, डाकनी शाकनी पिशाचनी, या कैसे करोड़पति बना जाए, कैसे भागा जाए, कैसे सब चीजें हो, कैसे प्रेम मिले, कैसे वशीकरण हो। और ये सब चीजें प्रभु होनी नहीं है। कारण है उसका, अगर एक्चुअल में परमात्मा ने वो आपकी प्रेमिका या जिनके साथ आप प्यार करते हैं या आप करती हैं, अगर वो लिखा है परमात्मा ने, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। आपका मिलन होगा ही होगा। तो सर ठीक है? यहाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि कर्म प्रधान है, ठीक है? तो अगर मैंने कोई, मान लो किसी, जैसे आपने अभी स्टोरी सुनाई है कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र जी की, बाली की, तो अब बाली ने जब अगले जन्म में कृष्ण भगवान को शिकारी बन के जब तीर मारा पैर पे लगा जो, तो वो भी एक कर्म कर रहा है, उसने भी कर्म किया अपना एक। हाँ, प्रभु कर्म नहीं, देखिए ये कर्म का बदला है। हाँ, लेकिन ये साइकिल तो चलता रहेगा ना, उन्होंने इस जन्म में एक बदला लिया। नहीं प्रभु, ऐसे कैसे साइकिल चलता रहेगा ना? तो नहीं, मैं, आपने मेरे 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, मैंने आपके वापिस कर दिए, खत्म, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। तो अब वहां जो उन्होंने कर्म किया ना, उसका जो इस जन्म में आके उन्होंने उसका भुगतान कर दिया कि आपने मुझे मारा था, मैंने आपको मार दिया, बात खत्म। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत खास हमारा रिश्तेदार होता है ना, और उसने कहा कि जी 2 लाख रुपए की जरूरत है, और आपने उसको 2 लाख रुपए दे दी, वो वापस ही नहीं आए, है ना? और ऐसी उम्मीद भी नहीं थी आपको, क्योंकि वो समृद्ध भी है, सब चीजें हैं, उसके बावजूद वो आपके 2 लाख रुपए नहीं दे रहा है, उसकी नीयत भी ठीक है, सब कुछ। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। वो क्या, आपने कहीं ना कहीं देने थे उसको, चलो ये मान लिया, है ना? प्रभु होता क्या है, जैसे मैं वही चीज बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पे जो बहुत सारी बातें जो है ना, हमें समझाई गई। अब यहाँ भगवान शिव का एक एग्जांपल देता हूं आपको। तीसरे नेत्र की हमेशा बात होती है। अब ध्यान, जप, इन चीजों को हमेशा बड़ा क्यों बताया गया, इसके पीछे भी मैं बताता हूं। या कर्म की परिभाषा पूरी तरह से समझ में आएगी। हाँ जी। कि तीसरा नेत्र है भगवान शिव का, इसको बोला गया विनाशकारी, कि जब भी तीसरा नेत्र खुलेगा, विनाश ही विनाश हो जाएगा। तीसरा नेत्र क्या? तीसरा नेत्र आपका स्वयं का नेत्र, ये, ठीक है, कि जब ये खुलेगा आपके ध्यान माध्यम से, जप के माध्यम से, जो आप नाम जप कर रहे हो उसके माध्यम से, उससे होगा क्या? काम, वासना, जो भी सब चीजें हैं, काम, वासना, लोभ, मोह, माया, सब चीजें है ना, ये भस्म हो जाएंगी, इनका विनाश हो जाएगा। इनका जब विनाश हो जाएगा तो आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। परमात्मा की के साथ जो कनेक्शन है आपका, जो परमात्मा की लगन है, वो और बढ़ती चली जाएगी जब इन सब चीजों का नाश हो जाएगा। ठीक है, ये भगवान शिव ने हमें कर्म सिखाया। जैसे हमारे मैंने पहले भी ये बात बोली, हमारे ऋषियों ने उनको भस्म लगाते हुए ये सब चीजें है ना, जो भी हमने पहले जिक्र किया, कि भाई हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहें। ये भगवान शिव हमें कर्म सिखा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मैंने इस तरह देखे हैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा ना, कि नाम जप करना है थोड़ा बहुत, जो भी एक सीमा है, जब भी मिलेंगे वो राम राम जी सब चीजें जैसी चलती है ना,
और प्रभु एक बंदा है, वो मार्केट में जब सब चीजें पता लगती है ना, यार इसने उसका भी पैसा देना है, उसका भी पैसा देना है, उसका भी पैसा देना है, अगर वो ये सोच रहा है कि मैं राम राम जब 24 घंटे जप कर रहा हूँ और मेरे को तो कोई पाप लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु। मैंने कहा ना, जब परमात्मा ने स्वयं को नहीं बख्शा, स्वयं को परमात्मा ने नहीं बख्शा, तो प्रभु आम इंसान का तो कोई वजूद ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्म, कर्म परमात्मा ने आपको बुद्धि दी, ठीक है, आपको चेतना दी। शिव हमारी चेतना है। जब ये सब चीजें परमात्मा ने स्वयं आपको इतनी अनमोल दी हुई हैं, तो जब आप उस चीज को समझेंगे, अब एक बात समझें आप, कि मैं यहाँ ज्योतिष से इस बात को जोड़ता हूं कि एक इंसान है, अपनी पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। ये तो उसको पता है कि ये मेरा पिता है, वो बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करता, गाली गलौज, गंदा बोलना, सब चीज। उसकी कुंडली में सूर्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। इंसान अपनी बहन की इज्जत नहीं करता है, बुआ मासी की इज्जत नहीं करता है, ठीक है, उसका बुध कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये परिभाषा मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा आप। शनि है, ठीक है, लेबर है, ठीक है, गरीब लोग हैं, आप उनका पैसा, रिक्शा वाला है। भाई आप एक बड़े शोरूम में शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां एमआरपी है 1999, वो 1998 में नहीं लेंगे आपसे, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती, चाहे कितने भी पावरफुल है, आप उसको ये कहते हैं भाई मैं तो 1995 दूंगा या दूंगी। लेकिन एक रिक्शा वाले ने अगर 10 के 15 रुपए मांग लिया ना, तुम्हारी जान को आफत आ जाती है। टमाटर उसने 20 से 25 रुपए बोल दिए, अरे भाई तू तो बहुत लूट रहा है यार, सही बात है ना, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहां मैं वो चीज समझा रहा हूं, किसी गरीब आदमी का पैसा खाना, उसको सताना, या शनि कभी अच्छा फल नहीं देंगे आपको। चालाकी से किसी का पैसा लूटना, ठीक है, किसी को धोखा देना, ये सब चीजें हो गई। अब देवगुरु बृहस्पति, ब्राह्मणों का अपमान करना, ग्रंथों का अपमान करना, पुराणों का अपमान करना, विद्या का अपमान करना, बुजुर्गों का अपमान करना, बिल्कुल। ठीक है। ये चंद्रमा है, माता को धिक्कारना, ठीक है, माता को आप शब्द बोलना, माता की इज्जत ना करना। राहु है, ससुराल है, केतु है, नानका है, तो मंगल है, भाई है। अब यहां पे क्या है, देखो कर्म की परिभाषा मैं समझा रहा हूं आपको, कि एक इंसान ने अपने 4 ग्रह खराब कर लिए। मैं एक बात कर रहा हूं, उसने सूर्य भी खराब कर लिया, नशे करने लगा, शराबे पीने लगा, मांस मछली खाने लगा, और भी ग्रह खराब कर लिए उसने। वो गया किसी ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी ने कुंडली देखी, अरे यार इसकी कुंडली में तो बहुत अच्छे राजयोग हैं, इसमें पर्वत योग भी है, सुनफा योग भी है, ठीक है, और विमल विपरीत राजयोग भी है, हंस योग भी है। अरे यार ये तो बहुत अच्छे योग है। तो बंदे की भीख मांगने के हालात आए हूं। वो क्या, वो कर्म, कि जो कर्म करके उसने अपने ग्रह खराब कर लिए। बहुत सारी ऑडियंस हमारी ये सब चीजें सुन रही होगी, देख रही होगी। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी मां को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया, उनकी आज तक उस घर के अंदर शांति नहीं है, मनोदशा उस घर में किसी की भी अच्छी नहीं है। तो सर इसको ऐसे भी तो कंसीडर किया जा सकता है कि मानो एक इंसिडेंट लेते हैं, किसी ने अपनी माता को वृद्धाश्रम में कर दिया। अब माता ने कुछ ऐसा कर्म भी तो किया होगा पिछले जन्म में, जिनकी सजा अब वो भुगत रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा एक और कर्म कर रहा है जो ऐड हो जाएगा। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, ये साइकिल तो कंटिन्यू चल रहा है। ये साइकिल कंटिन्यू चल रहा है। देखिए मैं अब आपको चीज बताता हूँ, माँ की हो सकता है गलतियां हो, इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है किसी लेवल पे गलतियां हो, लेकिन वो गलतियां बचपन में बस बच्चे ने भी तो की, तो माँ ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहां माँ का धर्म था, माँ का फर्ज था, क्योंकि उसने उस संतान को जन्म दिया था। हाँ, तो उनकी गलतियों को, वो ममता में बंधी हुई है ना, हाँ। ममता मई माँ जैसे हम बोलते हैं, वो हजारों लाखों गलतियों पे, गुनाहों पे पर्दे डाल देती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे उस बेटे का फर्ज बनता है कि उस माँ की सेवा करना, कि अपने अपने जो भाग्य में या अपने कर्म में उस कर्म को ऐड नहीं करना। क्षमा, प्रार्थना, जैसे अब भगवान राम ने ये कर्म तो किया, लेकिन क्यों, मित्रता में किया। उनको पता था मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वहां मित्रता, वहां बाली की भी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, वहां बाली की भी गलती थी, लेकिन भगवान राम ने उसको एक्सेप्ट भी तो किया। कर्म तो किया गलत, लेकिन उसकी सजा भी ली। तो यहां पे क्या है, अगर कोई माँ ऐसा कर भी रही है, ठीक है, लेकिन उसने आपको जन्म भी तो दिया है, आपको पाला भी तो है, आपको सींचा भी तो है, तो वहां पे आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि बुजुर्ग हो चुकी है, गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी तो हुई, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। तो वहां आप अपना कर्म क्यों ऐड कर रहे हो उसमें? कर्म की परिभाषा एक्चुअली प्रभु बहुत बड़ी है। तो वहां पे क्षमा,
देखिए अब बहुत सारी चीजें ये भी तो हमारे शास्त्रों से ही आई ना, हमारे पुराणों से आई, क्षमा, प्रार्थना, ठीक है। इस सृष्टि में परमात्मा ने कुछ भी गलत नहीं बनाया। लोभ, मोह, माया, काम, वासना कुछ भी गलत नहीं बनाया, क्रोध भी गलत नहीं बनाया, लेकिन उन सब चीजों को ना सीमाओं में बांध दिया कि ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध भगवान राम को भी एक बार आया था समुद्र पे, जब उन्होंने सेतु बनाना है तो उस समय भगवान राम को भी एक बार क्रोध आ गया था। समुद्र में क्रोध का समय जहां जरूरी है। काम वासना क्या? संतान उत्पत्ति के लिए बनाई गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। मतलब उस चीज को सिर्फ एक ही बात ले ली कि अरे काम वासना, काम वासना भगवान ने ही तो बनाई, भगवान ये शरीर का आकार ही ऐसा ना बनाते तो हमारे अंदर काम वासना नहीं होनी थी। तो भगवान ने काम वासना इसलिए नहीं बनाई थी कि हम 24 घंटे सिर्फ इसी काम वासना में डूबे रहे। बिल्कुल नहीं, संसार का यूं कहें विस्तार करने के लिए कि संतान उत्पन्न होगी, है ना। तो यूं कहें कि हाँ, वो जो भी एक सिस्टम चलता आ रहा है तो उसको एक समझने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ उन्होंने एक चीज बना दी तो हम एक 24 घंटे काम वासनाओं में डूबे रहो। हम काम वासनाओं में, यहाँ अब हमारे ऋषि मुनियों ने वीर्य को इतना शक्तिशाली बताया, इतना शक्तिशाली बताया कि वीर्य का नाश कभी नहीं करना चाहिए। एक वीर्य ही है जो मतलब आपके शरीर के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, कोई अमृत है, कोई सोना है, कोई हीरा है, तो वो वीर्य है। वो क्यों? वो इसलिए बताएगा इसका नाश नहीं करना चाहिए। यही है जो हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाता है, यही है जो हमें परमात्मा से मिलाता है। तो मतलब एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं, उसको समझने की जरूरत है। अब उसका तरीका क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए हम सिर्फ साइकिल चला रहे हैं ना, सिर्फ साइकिल ही चलानी आती है ना, हमने कभी स्कूटी चलाई ना कार चलाई, हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं, तो हम साइकिल तक ही सीमित रह जाएंगे, बिल्कुल है ना। जब हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे टू व्हीलर स्कूटी चलाने की या बाइक चलाने की, हमें वो भी चलानी आएगी, फिर धीरे धीरे हम कार चलाना सीखेंगे, हमें कार चलानी भी आएगी। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं वो समझने के लिए हैं। आपको एक बात समझ में आई, और सबसे बड़ी बात कि जब आप परमात्मा की शरण में होते, परमात्मा को हमने अपने आप को परमात्मा के अधीन कर दिया, समर्पित हो गए, पूर्ण समर्पण। जब वो समर्पण आ जाएगा तब आपके अंदर ज्ञान भी आने लग जाएगा कि इस बात का मतलब क्या है। काम वासनाएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। जब काम वासनाएं खत्म होगी आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगेगा, ठीक है। लोभ, मोह, माया ये सब चीजें खत्म होती जाएंगी। माया क्या रहेगी, मोह क्या रहेगा कि सिर्फ इतना कि हाँ ये मेरी संतान है, मुझे इनका लालन पोषण पालन करना है, सब चीजें हैं, लेकिन बिना मोह माया। सेवा कर रहे हैं वहां सेवा भाव आ जाएगा, बिल्कुल वहां मोह माया खत्म हो जाएगी, वो परमात्मा की रचना दिखने लगेगी और हम उनकी सेवा करने, परमात्मा का दिया हुआ कर्म निभा रहे हैं। तो वहां फिर ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो, लेकिन इसके लिए पहले समर्पण, भक्ति, ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर कर्म की परिभाषा समझ में आती है। वो इतना दयालु है, हमारी ऑडियंस सुन रही है, और बहुत सारे लोग वो कमेंट करके जरूर बताना कि जिनके साथ ये चीज हुई कि कीड़ी पैर नीचे है और आपके मन के अंदर से आवाज आ गई कि यहां से पैर उठा, इसके यहाँ तेरे पैर नीचे कीड़ी है। बिल्कुल होता है सर, होता है ना, बिल्कुल होता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो वो कौन है? वो तो हमारे किसी दोस्त ने थोड़ा बताया यार तेरे पैर के नीचे कीड़ी है। या कई बार हम गलत काम करने लगते हैं, व्यापारी हैं, बहुत बार ऐसे व्यापारी भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे कि वो किसी को सामान देने लगे, 980 ग्राम था, दिमाग में आया कि दे देना यार 980 ग्राम, 20 ग्राम में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसी समय मन से आवाज आई मत कर ऐसे। तो वो कौन है? वो शिव है, जो हमारी चेतना है, हर समय हमें जगाते हैं, लेकिन वो चेतना इतनी प्रबल होती चली जाती है, इतनी प्रबल होती जाती है कि जब आपके अंदर समर्पण और भक्ति, भक्ति नहीं स्वार्थ, जब समर्पण आ जाएगा तो स्वार्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। समर्पण, ठीक है भोलेनाथ आप गलत करोगे ही नहीं, और ये सच है, वो गलत करते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रभु श्री राम आप कभी गलत करेंगे ही नहीं मेरे साथ, आप मेरा ध्यान रखना। बस इतना क्या है कि आप अपना निस्वार्थ अपना कर्म करते चले जाएं, भक्ति करते चले जाएं, आपके रिश्ते कभी गलत हो ही नहीं सकते। कर्म भी आपसे गलत नहीं हो सकता। जब मैंने ये बात बोली, चींटी के लिए भी वो पैर उठवा देता है वहां से, ठीक है, मकोड़े के लिए भी वो पैर उठवा देता है वहां से, उस चींटी का भी वो इंतजाम कर रहा है, रोटी का, दाने का, पानी का, है ना। चाहे वो आपके मन में डाल रहा है यार जहां वहां पे आटा डाला है चिड़ियों को, चींटियों को ना, यार पक्षियों को बाजरा डाल दिया कर,
ऐसा बहुत बार लोगों के मन में ख्याल आता है, बहुत लोगों के मन में आता है, चल यार गौशाला चलते हैं, चलते चलते। ये क्या? अरे वो कर्म भी स्वयं करवाता है आपसे, सही बात है। लेकिन आप उसके थोड़ा सा समर्पित तो होके देखें, उसकी भक्ति में थोड़ा सा जाके तो देखें। अब यहां बहुत बार बोला गया कि अगर एक बार राम नाम ले लोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये सच है, आप एक बार राम नाम ले लोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन कब? जब आप शून्य अवस्था में हैं। यानी कि जब आप सही मायने में दिल से, मतलब दिल से, या यूं कहा जाए, जब आपके अंदर काम, मोह, माया, लोभ, मतलब सब चीजें खत्म हो गई, काम वासनाएं सब खत्म हो गई, जहां आपको सिर्फ राम चाहिए, सिर्फ राम चाहिए, सिर्फ राम चाहिए। और शायद मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में है, जहां आपको राम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष क्या? मोह का अक्ष, मतलब मोह का अंत, हम यूं कह सकते है ना। मोक्ष क्या? जहां सारे मोह खत्म हो गए, है ना, हर चीज से मोह खत्म हो गया, वो मोक्ष है। सही बात है। जब माया से आपको सब चीजों, आप हट गए पीछे, तो वो मोक्ष है। ये नहीं है कि भगवान शिव से मिल जाना मोक्ष है, ऐसा नहीं। अगर आपके अंदर परमात्मा को लेके भी मोह है ना, कि राम मेरे हैं, तब भी मोक्ष नहीं मिलता। कि जहां आपने उनका भी त्याग कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, बस तू ही, ठीक है। और बिल्कुल शून्य हो गए जब आप, पूर्ण रूप से शून्य हो गए, जहां आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, है ना, वो है शून्य अवस्था। वो आप बिल्कुल ध्यान में हैं, हर समय ध्यान में, हर समय अपनी मस्ती में, शून्य अवस्था में। आप एक बार नाम ले लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां अब उस चीज को फिर गलत परिभाषा ने लोगों ने ले ली। अरे यार, एक बार राम नाम लेने से मोक्ष मिलता है? भाई मैं तो रोज 2-4 माला करता हूँ। अरे भाई, जब 4 माला करते हैं, ध्यान फोन में होता है, माला इधर चल रही होती है ना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, फोन आ गया, हाँ भाई, हाँ अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये क्या है? सही बात है। ये नहीं, हर चीज के मायने हैं, हर चीज का मतलब है। जैसे भगवान शिव ने ऐसे ही रुद्राक्ष के बारे में समझाया हमारे। अब यहीं आप इस रुद्राक्ष को देखें, ये नेचुरल है, चमक एक अलग ही दिखती है रुद्राक्ष, बिल्कुल, है ना। तो लोगों ने इसको क्या फंड बना दिया कि 2 दानों को जोड़ा, 100 रुपए में दाना तैयार हुआ, अच्छे खासे रेट में। बड़े बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बिक जाता है। मैं नाम लेने तो लगा था, फिर मैं रुक गया, वो मेरे पे केस कर देंगे। अब ये इंडियन दाना है 2 मुखी, इसको हमने डाल दिया तो डूब गया, इसका मतलब ये असली हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ बात है कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा तो वो असली है, और नहीं डूबेगा तो वो नकली है। नकली। तो सर, रुद्राक्ष से कोई नुकसान भी होता है क्या, या सिर्फ फायदा पॉजिटिव पॉइंट ही है? देखिए, रुद्राक्ष के पूरी तरह से पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। रुद्राक्ष सिर्फ बेनिफिट ही देता है, लेकिन हाँ,